Hello, dear students. A very good evening to all of you, and I hope you are enjoying yourself. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपने YouTube चैनल पे आया हूँ। समय की समस्या थी, समय मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वीडियो बन नहीं रहे थे। बट मैंने सोचा कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, आने वाला है टर्म 1, ठीक है, 10th और 12th का। तो मैंने कहा पहले उनके लिए स्पेशली कुछ किया जाए ताकि कुछ तो बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। कि यही सोच रहे होंगे कि भाई चलिए सब्सक्राइब तो कर लिया है चैनल, लेकिन वीडियोस नहीं बन रहे हैं। सर ने पढ़ाने के लिए कहा था, ये है वो है, तो बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती, ठीक है, जैसा कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। तो मैं सोचा कि चलिए बच्चों का हित अहित ना हो, हित ही रहे, तो उनके लिए वीडियो बनाया जाए। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और आज का जो वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो CBSE में परीक्षा टर्म 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि CBSE इस बार 2 टर्म में परीक्षाएं कराएगी, ठीक है। टर्म 1 में MCQ टाइप्स होगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव टाइप होगा। टर्म 2 तो बहुत दूर का भी है, ठीक है, और वो होगा कि नहीं होगा वो तो डिसाइड करेगा कि कैसी स्थिति है देश में, उसके हिसाब से। बाकी टर्म 1 तो पॉसिबल है कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और वो नवंबर दिसंबर के बीच में ही हो सकता है, नवंबर के मिडिल टर्म में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा संभावना है। तो आप लोगों के पास समय कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है, मेहनत करना है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है। और अच्छा मैं निर्णय लूँगा, CBSE का जो भी डिसीजन लिया बोर्ड ने, बहुत अच्छा काम किया कि उसने MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन कर दी, ताकि बच्चों की लर्निंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, रीजनिंग पावर, सब चीज़ें अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होगी। बच्चा आप किताब पढ़ेगा, हर एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करेगा, हर एक लाइन पे वो इम्पोर्टेंट को समझेगा, कैसी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, तो वो उसकी पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, टाइम दे पाएगा, और सीखने की क्षमता भी अच्छे तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। और जो व्यक्ति सीखता रहता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है। हाँ, बस थोड़ी बाधाएँ आती हैं, समय लगता है, लेकिन परिणाम अच्छा मिलता है उसका। तो निश्चिंत रहिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और अभी नंबर कम आ रहे हैं, कोचिंग में हैं, कहीं पर स्कूल में कुछ भी है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका रिज़ल्ट जो होगा, ये जो फेलियर होते हैं ना, यही चमत्कार करते हैं समय के साथ साथ, और इनका ही डंका बजता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अब ऐसा भी ना समझ लेना कि मैंने कहा फेलियर बन के चमकते हैं ना, वो सीखते रहते हैं। कुछ तो जानबूझ के फेल होते हैं, पढ़ना ही नहीं, पप्पा गद्दी संभाले, कोई दिक्कत है ये ना, एंजॉय करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, करो तो पास हो ले, सर जी पास कह दें, नकल हो जाए, पास हो जाए, कुछ हो जाए, किस तरीके पास हो जाए, 3rd डिवीजन पास हो जाए। तो ये बस उतने तक ही सीमित है, ठीक है, आगे बढ़ने वाले ये लोग नहीं हैं। चलिए, आज का जो वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और ये चैप्टर 1 से रिलेटेड अभी रियल नंबर्स, ऐसे आपके 7 चैप्टर्स आने हैं इस बार टर्म 1 में। तो जिस जिस चैप्टर का आना है एग्ज़ाम, उसमें मैं MCQ बनाता रहूँगा, और सप्ताह में एक बार 10th और 12th के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि दोनों का प्रिपरेशन भी चलता रहे, ठीक है। और मैं MCQ टाइप से अभी क्वेश्चंस को अपलोड कर पाऊँगा। बच्चों, पढ़ाना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्कूल अपना विद्यालय देखना, विद्यालय देखने के बाद फिर कोचिंग अपना चलाना, फिर आना, फिर खुद पढ़ना। तैयारी तो मेरी भी चल रही है। मैं एक स्टूडेंट टीचर हूँ, नॉट अ टीचर, स्टूडेंट टीचर, शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक, मतलब पढ़ाने के साथ साथ मैं भी एक विद्यार्थी कभी कभी बन जाता हूँ। तो अभी मेरी भी पढ़ाई चल ही रही है। गवर्नमेंट जॉब अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, प्राइवेट में तो जानते हो कैसा हालत होता है, हर कोई जानता है टीचर्स की स्थिति क्या होती है। जितना मेहनत करेगा उतना ही पा पाएगा, ठीक है, उससे भी कम चीज़ें दी जाती हैं। बट फिर भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे पद पर हैं जहाँ पर सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। और ये जो सम्मान बच्चों से मिलता है ना, ये कहीं गुना ज़्यादा पैसों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं एक शिक्षक के रूप में आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बच्चे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैसे तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, पॉपुलर भी हैं। शिक्षक को ही पॉपुलरिटी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे पॉपुलरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इतने में ही खुश हूँ, अपने शहर में हूँ, अपने इस कस्बे में हूँ, अपने घर पर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। 2 रुपये कमा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है। पॉपुलरिटी की सकता नहीं है, बस बच्चे पढ़ लिख ले जाए, कुछ उनको हासिल हो जाए, हमारे सामने जो भी मैं इनको पढ़ाया हूँ कुछ बन निकल जाए, यही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी मैं भी अभी बनना मुझे भी है, ठीक है, बट देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। चलिए, अपने बारे में तो बात होती रहेगी, भविष्य आपका पहले मैं सवारूँ,
कि 10th का एग्ज़ाम है और 12th वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन में जब मैंने ये फॉर्म तैयार किया था, एक तो हाँ, एक बात विशेष और बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा इन 2 सालों में। कि मुझे यूट्यूब पे सही से वीडियो बनाना नहीं आता था, कैसे मैं एक्सप्रेशंस दूँ, कैसे मैं बात करूँ आप लोगों के समझ वीडियो बना करके, कैसे मैं सब पेपर तैयार करूँ, ये सब मुझे कोरोना पेंडेमिक ने सिखा दिया, स्कूल की मैनेजमेंट ने सिखा दिया। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ चीज़ें और मैं सीखा। आज मैंने अपने आप को जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपके से बात कर रहा हूँ, जो मेरी वॉइस आप लोग सुन रहे हैं, ये मैं गूगल फॉर्म के थ्रू ही पेपर बनाया हूँ। और इस पर मैं समय समय पर अपने कोचिंग के बच्चों का टेस्ट भी लेता रहता हूँ, ताकि उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती रहे। और बाकी पढ़ाई तो उनकी चली रही है, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 बच्चे ऐसे हैं थोड़ा सा एवरेज में हैं, बट उनको भी हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। तो इस बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये मैं गूगल फॉर्म के जरिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ और क्वेश्चन सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 सब्जेक्ट के लिए रियल नंबर चैप्टर 1, इसमें मैंने बच्चों से ईमेल, नेम और क्लास के पहले इन्फॉर्मेशन मांगा था कि जब आप इसको फिल करेंगे उसके बाद ही आपको ये पेपर खुलेगा। बट आपको मैं यहाँ सिंपली दिखा रहा हूँ डायरेक्टली ओपन करके गूगल फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि मैं खोल सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत इसकी नहीं है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका हमें HCF निकालना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चा अगर मेरे विद्यालय में पढ़ रहा है, अगर मैं उसको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा भली बात ही परिचित होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और उसका HCF आसानी से वो इन 4 ऑप्शन में से निकाल के दे सकता है। ऑप्शन मुझे आप लोग 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 10 क्वेश्चन को कितने मिनट में करते हैं, इसका आप मुझे टाइमिंग जो है वो कमेंट थ्रू में बताएंगे, और किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ये सारे 10 क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे कमेंट थ्रू में बताएंगे। मैं इसकी सभी पार्टिकुलर्स कमेंट्स को चेक करूंगा, कितने क्वेश्चंस, कितने किसके बालक कितने सही हैं, कितने स्टूडेंट ने सही, कितना गलत किया, ये मैं कमेंट के थ्रू ही कोशिश करूंगा दे सकूं उनको आंसर। और जब आपको लगे कि आपको इसका सल्यूशन जानना है, तो मैं उसका एक वीडियो बना करके हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन मैं आपको बोर्ड पीछे दिख रहा होगा, बोर्ड पे समझा करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चिंता मत करिएगा, पहले आप लोग खुद से परिश्रम करिए कि चैप्टर 1 बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होगा इसका सिर्फ आपको बताना है। सेकंड है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब किसी भी 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है अपने बच्चों को, और बस आपके विद्यालय में भी आशा करता हूँ पढ़ाया गया होगा, टीचर्स आपके पढ़ाए होंगे, बिल्कुल पढ़ाए होंगे, और आप लोग इसको आंसर भी दे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसका आंसर, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, ऑप्शन इसका बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है स्टडी केस से। तो स्टडी केस में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पिक्चर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, स्टोरी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कहना क्या चाहता है, उसके बाद स्टोरी देखिएगा। स्टोरी में थोड़ा सा बस खाली क्या कहते हैं, एक नज़र मार लेना है, और कहना क्या चाहता है वो समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये पहले बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ होती है बच्चों को मैथ्स में, प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज समझने में। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है, कैसे करना है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को करने में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो। और मैं इसीलिए हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अदरवाइज आई कैन बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है। तो एक सेमिनार इन अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। एक सेमिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें कुछ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार था, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स आते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर, उसमें हिंदी एजुकेटर्स, इंग्लिश एजुकेटर्स, मैथमेटिक्स एजुकेटर्स जो हैं वो 60, 84 एंड 108 हैं। ये आपको गिवन दे रखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल दम बीइंग सेम सब्जेक्ट। कह रहा है कि प्रत्येक रूम में उतने ही एजुकेटर्स ही बैठ सकते हैं जितने कि उसके सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, 3 ही स्टूडेंट, 3 ही एजुकेटर्स, 4 सब्जेक्ट है, 4 एजुकेटर्स, ऐसे ही बैठ सकते हैं। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। तो बताइए कि प्रत्येक रूम में मैक्सिमम कितने
पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। अच्छा, अब इसका देखो, अगर इतना आपको मैंने बोला और कुछ भी नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एक लाइन लिखी हुई है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। जब मैक्सिमम हो, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट पूछे और ऐसे नंबर्स 3-4 दे दिए जाएँ और उसका पूछे कि ग्रेटेस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट क्या होगा, तो बच्चों वहाँ पर हमेशा आपको SCF ही निकालना है। यानी 60, 84, 108 का SCF निकाल लीजिएगा। जो SCF आएगा वो इस 4 ऑप्शन में गिवन है, उनमें से कोई एक सही होगा। उस पर आप लोग टिक लगा करके, टिक तो लगा नहीं पाएंगे, कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टडी केस का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टडी केस का यही है, द LCM ऑफ 60, 84, 108 इज़। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, यानी वह छोटे से छोटा नंबर जिसको 60, 84 और 108 एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप इसको बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट ही स्टडी केस पे क्वेश्चन है, ये भी आपको स्टडी केस पे ही है और ये आपका ट्री फैक्टर के थ्रू एक क्वेश्चन बनाया गया है कि एक बच्चा है, अब मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज़ बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। कह रहा है कि आपके विद्यालय में एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन का कंडक्ट किया जाता है और वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और उसमें से एक दोस्त इज़ मेकिंग अ मॉडल टू अ फैक्टर ट्री। उसमें से आपका एक दोस्त जो है वो एक मॉडल बनाता है फैक्टर ट्री टाइप का, देख रहे होंगे। हेयर हैज़ सम डिफ़िकल्टी, उसको यहाँ पर कुछ समस्या हो जाती है एंड आस्क टू फॉर योर हेल्प, और वो आपकी सहायता के लिए पूछता है इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, और वो कहता है कि इस क्विज को कैसे कम्प्लीट किया जाए, ऑडियंस से पूछता है। तो ये आपको पहले मैं दिखा दूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है 5 और इसके 2783, फिर इसके दो नीचे फैक्टर हुए हैं y और 253, फिर इसके दो फैक्टर हुए हैं 11 एंड z। तो ये आपका मॉडल को इस प्रकार से था। अब इस मॉडल के जरिए आपको पता लगाना है, पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्री फैक्टर में बता रखा हूँ। इससे इजी क्वेश्चंस तो हम कहते हैं, सोचते हैं कि रियल नंबर्स में आ ही नहीं सकता। एक नंबर ऐसे रखे रहते हैं तो, और 3 नंबर रखे हो जाएंगे आप अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्जाम में 3 नंबर कहीं जाने वाले ही नहीं। तो जो पढ़ा होगा बालक वो आसानी से तो कर ले जाएगा। ठीक है, और मैंने पढ़ा भी रखा है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, और आपके विद्यालय में पढ़ाया होगा टीचर ने आपके। ठीक है, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो इससे पूछा है व्हाट द वैल्यू ऑफ x, 4 ऑप्शन इसमें गिवन है, देख रहे होंगे, इसमें कौन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, और उसको कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। दूसरा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, इसी में y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देख रहे हैं y कहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है। 2783 के नीचे 2 फैक्टर बने हैं y और 253, और यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आने वाले सोल्यूशन वीडियो में मैं इसको भी बता दूंगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले आप खुद तैयार कीजिए, कितना आपने सीखा है इस बीच में, कितनी पढ़ाई हुई है उसका मैं आप जानना चाहता हूँ, कितना आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है y का वो आपको बताना है। ऐसे ही व्हाट द वैल्यू ऑफ z, ट्री फैक्टर देख लीजिएगा और उसकी वैल्यू की z की वैल्यू क्या होगी ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। 253 के नीचे 11 और z, 2 फैक्टर दिया गया है, z की वैल्यू क्या होगी वो आप सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर भी मुझे आप बता दीजिए कमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर आते हैं स्टडी की, इस टाइप का ही क्वेश्चन है और ये ग्राफ पर डिपेंड है। ग्राफ, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक दिया गया है और ये ग्राफ बना हुआ है, इससे पूछा कितने जीरोज होंगे। पहली बात, जब ऐसा आपको ग्राफ दिखे, ये एक पैराबोला है। क्या है ये, पैराबोला बनता है। ये पैराबोला जो होता है किसका ग्राफ होता है, किस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला हमेशा बनाता है। तो ऐसे ग्राफ जब भी दिखे तो वो पैराबोला होता है। ठीक है, और पैराबोला का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज अवश्य होंगे। 2 जीरोज कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, और जीरोज कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को तो क्लास 10th की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और फिर इस वीडियोस को सारे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। ठीक है, अब इस फिगर में 2 जीरोज़ को पता लगाना है, वो दोनों जीरोज़ कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो 2 जीरोज़ आप लोग इसमें से ढूंढ करके बता दीजिएगा। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, -2, 4, -8, इन तीनों में से 2 जीरोज़ कौन से होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपका उससे स्टडी केस पे नहीं है बच्चों। इसमें पूछा है द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है 4√3x² + 5x - 2√3r। इसका हमें ज़ीरोज़ बताना है कि ज़ीरोज़ क्या होगा।
तो जीरोज़ निकालना आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइज के थ्योरम से जीरोज़ निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से, यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी कौन सही था वो आप इस ऑप्शन में देख करके यहाँ पर टिक मुझे ज़रूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही था, और मेहनत जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक विशेष ध्यान ये है बच्चों कि आप लोग टाइम जरूर मेंशन कर दीजिए कि 10 क्वेश्चन को कितने मिनट में किया। ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा इसलिए है ताकि समझाना भी है और आपको कुछ आज समस्याएं थी तो उसको अवगत भी कराना था, कैसे कैसे पेपर्स आ सकते हैं, सब कुछ चीज़ें बता दी हैं, तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया है, वरना 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है ये वीडियो, आपको पता चल जाता क्या क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट लगते हैं तो एवरेज है, 15 से ऊपर जाते हैं तो फिर मेहनत करने की सकता है और पढ़ाई और भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका फैक्टराइज करना है, दिखा दिया मैंने, 4√3x² + 5x - 2√3 का फैक्टराइज करने पे क्या ऑप्शन सही होगा वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। ऑप्शन इसमें गिवन है। तो ये एक क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, कुल मिला के मैंने 10 क्वेश्चंस ही लिए थे। और ये 10 क्वेश्चंस को मैंने गूगल फॉर्म के जरिए बनाया था, अपने स्टूडेंट्स का भी टेस्ट लिया कोचिंग में और काफ़ी बच्चा अच्छा रिस्पांस रहा, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भविष्य अच्छा साकार कीजिए अपना, बस यही शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहिए कि 1.5 महीने बाद आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन कितने मिनट में करते हैं इसको मुझे ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये और कितने मिनट में किया ये बात मुझे कमेंट के थ्रू मेंशन करके बता दीजिएगा, ताकि मैं इसका सही से जब बताऊं तो दिखा सकूं कि हाँ इस बच्चे ने इतने मिनट में किया था। इनकी जो पढ़ने की कैपेबिलिटी है बड़ी अच्छी है और ये आगे चलकर क्या बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर सकते हैं और रिजल्ट भी इनका अच्छा ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, मोटिवेट करना भी दूसरे को करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आजकल बच्चों को देखता हूँ कि मोबाइल जब से हाथ में आ गया है, पबजी, फ्री फायर, बहुत सारी गेमिंग्स, ठीक है, तमाम चीज़ों में जुट गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता ही ख़त्म हो गया है, सब घूम रहे हैं इधर उधर। तो बच्चों अभी समय है, सुधर जाइए, ठीक है, क्योंकि कब तक इस पे चलते रहेंगी। मोबाइल भी बहुत ख़तरनाक होती है, बस सही समय पर उसका प्रयोग करना ही उचित रहता है, ज़्यादा समय प्रयोग करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 18 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पैनिक ना हो। और इसमें सारे क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे इसका रिस्पांस कमेंट के थ्रू बताइएगा। और फिर से लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जो बच्चे जुड़े हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अगर वो आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट अगर अच्छा लगे क्वेश्चन और अभी आपको क्वेश्चंस की आवश्यकता है कि चैप्टर्स पे और क्वेश्चंस बने इस चैप्टर पे और अलग अलग चैप्टर्स पे एमसीक्यू आते ही रहें ऐसे सप्ताह में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। और वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ क्लासेस 9th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, 10th के हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी, आवाज़ कम होगा तो माइक यूज़ कीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि यूनिक समझाया जाए, यूनिक पढ़ाया जाए, थोड़ा सा हट के यूट्यूब पे रहे। हम हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, हर तरीके से बात करेंगे जिस तरह से आप समझ जाएँ। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि बच्चों को समझा ले जाए, वही एक सही शिक्षक होता है। बाकी अंग्रेजी बोल कर खाली एक्सप्लेन कर देना ही शिक्षक नहीं कहलाता। बच्चे के माइंड में कुछ भी ना घुसे और हम अपने आप को क्या करें कि हम अपने आप को शो ऑफ करते रहें, आई एम अ बेस्ट टीचर, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई एम टीचिंग इन द CBSE बोर्ड स्कूल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में वो शो ऑफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर्स हम भी एक इंसान है, आप भी इंसान है, हमारी राजकीय भाषा हिंदी है तो हिंदी भी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बाकी हाँ, पढ़ाई हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे, सेंटेंस हमारे इंग्लिश में लिखे जाएंगे। ये तो हम लोग इतने माहिर हैं, इंडियंस इतने माहिर होते हैं कि हर चीज़ों को सीखने में कोई कसर छोड़ते नहीं, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और टेस्ट को दीजिए, बताइए कितना मार्क्स आपने गेन किया और कितने क्वेश्चन आपके राइट है, कमेंट के थ्रू बताइएगा और कितना समय आपने लिया, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द सेशन, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।